अब जब हम दोनों लोग चर्चा करने को तैयार हैं तो अमुक नियम के तहत चर्चा हो या अमुक नियम के तहत चर्चा हो, यह तो ऐसा एब्सर्ड बात है कि हम क्वेश्चन का आंसर शीट पे लिखने को तैयार हैं, पर इस रंग का कलम नहीं, मुझे यह वाला कलम चाहिए। यह बात गैर जिम्मेदाराना और यह दर्शाता है कि यह संवेदनहीन बयान है। और एक शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। आप अपना बूथ मजबूत करते घूम रहे थे और मणिपुर जल रहा था। मेरा बूथ सबसे मजबूत और मैं एक अकेला सब पर भारी। पहले कहा था कि प्रधानमंत्री के हाथ में क्या मेहंदी लग गई। मेहंदी आपकी मां भी लगाती होंगी, मेहंदी आपकी पत्नी भी लगाती होंगी, मेहंदी आपकी बेटी भी लगाती होंगी। मेहंदी कमजोरी की निशानी नहीं है, इसलिए आपको वो बात अपनी वापस लेनी चाहिए। मुझे लगता है मेहंदी और चूड़ी को कमजोरी की निशानी मत बनाइए प्लीज। ठीक है दोस्तों, मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, लेकिन मोदी जी ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बस चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा से क्या होगा? कार्रवाई करो, वहाँ ठोस कदम उठाओ और अपराधियों को पकड़ो। लेकिन मोदी जी तो सोए हुए हैं, उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगती। मणिपुर को लेकर हुई इस डिबेट में सुधांशु भी पिछले सरकार के उनको गिनवाने लगते हैं कि तुम्हारी सरकार में भी वो होता था, और इनकी सरकार में होता था तो हम तुम्हें क्यों लाते? तुम्हें इसलिए थोड़ी लाए हैं कि तुम्हारी सरकार में भी होगा, इसे रोकने के लिए लाए हैं। तो चलिए इस डिबेट को देखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे है। एनडीए के मुकाबले विपक्षी एकजुटता का नाम दिया गया है गठबंधन का इंडिया, और वही आज आपको घेर रहे हैं देश की संसद में। मणिपुर की घटना से लेकर तमाम मुद्दों पर प्रश्न करना चाहते हैं। वो कह रहे आप सरकार है ना सर, जिम्मेदारी संसद को चलाने की आपकी है, तो बताइए देश को संसद चलेगी या नहीं चलेगी सप्ताह? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सबकी जिम्मेदारी होती है। जो बड़ा दल होता है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है और जो सत्ताधारी दल है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। हम स्वीकार करते हैं, परंतु कोई ये कहे कि सिर्फ एक ही की जिम्मेदारी होती बाकी किसी की नहीं, तो ये मेरे विचार से अपने आप में उचित बयान नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस संसद सत्र को पहले एक बार रखिए, इस पर भी जवाब देता हूं। पिछले 1.5-2 साल से, कोविड के बाद से कोई संसद सत्र उठाइए, किसी में कोई कार्रवाई होने दी गई? हर सत्र से पहले कोई ना कोई एक विषय, कभी कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी, कभी किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग का बयान आ जाएगा, कभी किसी की बात आ जाएगी, और उसको लेकर संसद में ऐसा वातावरण क्रिएट होगा कि डिस्कशन ना हो। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, पिछली बार तो चलिए हमारे और उनमें मतभेद था ना, हम कह रहे थे राहुल गांधी के मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, वो किसी और मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे थे। इस बार तो बिल्कुल ही अलग बात है। मैं स्वयं राज्यसभा में था, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खड़े होने की बात कही, उससे पहले नेता सदन पीयूष गोयल जी ने खड़े होकर कहा, सभापति महोदय हम मणिपुर पे चर्चा करने को तैयार हैं, और यही लोकसभा में हुआ। अब जब हम दोनों लोग चर्चा करने को तैयार हैं तो अमुक नियम के तहत चर्चा हो या अमुक नियम के तहत चर्चा हो, यह तो ऐसा एब्सर्ड बात है कि हम क्वेश्चन का आंसर शीट पे लिखने को तैयार हैं, पर इस रंग का कलम नहीं, मुझे यह वाला कलम चाहिए। यह बात गैर जिम्मेदाराना और यह दर्शाता है कि यह संवेदनहीन बयान है। और एक और बात भी कहे, अभी ममता जी बोलती हुई क्या दिख रही थी? तो पश्चिम बंगाल में अगर 50 से अधिक लोग मार दिए गए, वहां पे महिलाओं के साथ जो उसकी देश की संसद में चर्चा नहीं चाहिए। बिल्कुल मणिपुर के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, बाकी जगहों पे भी चर्चा होनी चाहिए, परंतु यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तैयार हैं, और हम पहले कह रहे हैं हम तैयार हैं, मगर वो कह रहे हैं नहीं। और देखिए, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, पर ये बताइए, वो कह रहे पहले प्रधानमंत्री का बयान हो फिर चर्चा हो। ये बताइए, सदन की कार्रवाई जिसको भी पता है, पहले चर्चा होती है, अंत में नेता सदन बयान देता है कि पहले देता है? इस प्रकार की बात करना साफ दर्शाता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा खड़ा होना चाहिए। आलोक जी जवाब दीजिए, क्या हंगामा करना चाहते हैं आप सिर्फ देश की संसद में? अगर जवाब में इंटरेस्टेड रहते तो आप लोग भी बहस करते, एक साथ तक हर कोई बोले, देश भी सुने। देश में कौन हंगामा खड़ा करना चाहता है, पूरा देश सुने आज तक के माध्यम से। जिस दिन हाईकोर्ट का एक डिसीजन आता है मणिपुर के अंदर, उसके 63 दिन के बाद हिंसा भड़कती है। 63 दिन तक ये सरकार सोती रहती है, इनके चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब सोते रहते हैं। 63 दिन के बाद हिंसा शुरू होती है। 63 दिन तक इनका पूरा इंटेलिजेंस फेलियर रहता है। 2 महिलाओं के ऊपर जब वीडियो आता है, 79 डेज 79 दिन हो जाते हैं, उसके बाद वो वीडियो बाहर आता है, सारे वीडियोस को दबा दिया जाता है इंटरनेट बंद करके। संवेदनशील हम हैं या कौन है? एफआईआर रेप की 2 महीने के बाद होती है,
एक केस के अंदर, इस केस के अंदर 15 दिन के बाद होती है। आप कहते हैं कि मोदी जी वहां पर क्यों भाषण देंगे? मोदी जी भगवान है? वो संसद के बाहर सीढ़ियों के नीचे भाषण दे सकते हैं, 9 मिनट तक मीडिया से बात कर सकते हैं, तो संसद में जाकर उनके हाथ में मेहंदी लग जाती है, जुबान में दही जम जाती है उनके। कुछ नहीं बोल, मीडिया से बात कर सकते हैं लेकिन संसद में नहीं बोल सकते हैं। अब आते हैं संसद कौन चलने देना चाहता है, कौन नहीं। मैं सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी को कोट करना चाहता हूं। 2G पर 2.5 महीने तक संसद नहीं चली, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1,76,000 करोड़ में एक आदमी जेल नहीं गया, क्लीन चिट मिल गई। उनके दोनों के बयान थे कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। आज सुधांशु भाई कुछ और कह रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, हमने दोनों दिन नोटिस दिए 276 में चर्चा करने के लिए। ये चाहते हैं कि 176 में चर्चा हो। हमने 267 नियम के तहत कहा कि उसके अंदर अनलिमिटेड टाइम होगा, बाकी सब काम बंद होंगे, मणिपुर पर चर्चा होगी। ये कहते हैं कि 176 कानून के तहत चर्चा करेंगे। दोनों में फर्क यह है कि 176 की परिभाषा मैं बताता हूं। उसमें लिखा है कि जब समय मिलेगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जब समय मिलेगा शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा होगी, मैक्सिमम लिमिटेशन उसकी 2.5 घंटे। और हम कहते हैं कि 267 कानून के तहत चर्चा कराइए और चर्चा जितने रात तक चलेगी सब दल बोलेंगे उसके अंदर। बीजेपी भी अपना पक्ष रखे, लेकिन बीजेपी उससे भागना चाहती। ब्रजभूषण शरण सिंह का केस अभी आपने देखा क्या हुआ। 2 दिन पहले जमानत मिली, दिल्ली पुलिस बेशर्मी से कहती है ना हम उसके बेल के विपक्ष में हैं ना पक्ष में। इतनी दुर्दांत घटना होती है मणिपुर के अंदर और उसके बाद यह कहा जाता है विपक्ष सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहता। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। आप अपना बूथ मजबूत करते घूम रहे थे और मणिपुर जल रहा था। मेरा बूथ सबसे मजबूत और मैं एक अकेला सब पर भारी। मणिपुर ने पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की नाक को कटवा दिया। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, मैं पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं भाजपा के प्रवक्ताओं को, कभी राजस्थान भाग लेंगे, कभी वेस्ट बंगाल भाग लेंगे। अरे भाई, किसी ने मीडिया को रोका है वेस्ट बंगाल पर चर्चा ना करे? क्या बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका है हमने? आप चर्चा कीजिए ना, वेस्ट बंगाल पे भी कीजिए, राजस्थान पे भी कीजिए और 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े लेकर आइए। पहले पेज के ऊपर 13 राज्यों के नाम हैं और 13 में से मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जो अब हमारे पास आए हैं। 13 के 13 राज्य बीजेपी शासित हैं। महिलाओं के अगेंस्ट जिस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, आप चर्चा कीजिए ना उन पर। किसी ने मना किया आपको? एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री की नींद जब टूटी 2 दिन पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे उसका संज्ञान ले लिया, 11 बजे आए और आकर भी विपक्ष पर ठीकरा फोड़कर चले गए। 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं। उनका सीएम शर्मसार नहीं है। वो तो कह रहा सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, लेकिन सीएम फिर भी सीएम बना हुआ है। दुख होता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के ऊपर। क्या कर रही हैं वो लोग? महिला बास विकास मंत्री हैं एक महिला, वो क्या कर रही हैं? उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हथनी की हत्या हो जाती है तो 4 दिन तक बाइट देती हैं। मणिपुर 79 डेज से जल रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं आती। दुर्भाग्य, गवर्नर भी महिला हैं और दुर्भाग्य एक आज राष्ट्रपति भी महिला हैं और ट्राइबल हैं। एक स्टेटमेंट नहीं आता है कि किस तरह से उनको रोका जाए। बहुत शोर मचाया गया, बहुत ढोल पीटे गए। हमने ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बना दिया। ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनी, अच्छा था, सबने स्वागत किया। लेकिन ट्राइबल लड़कियां जब वहां पर उनके साथ जिस तरह के अपराध हुए, तो ट्राइबल महिला को सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति से पहले आप एक महिला हैं और महिला से पहले आप हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। देश का दुर्भाग्य है, एक कायर प्रधानमंत्री देश को मिला और एक कायर सरकार मिली, एक निकम्मी सरकार मिली। ठीक है, इसका वो जवाब देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने कुछ देर कहा था कि प्रधानमंत्री के हाथ में क्या मेहंदी लग गई। मेहंदी आपकी मां भी लगाती होंगी, मेहंदी आपकी पत्नी भी लगाती होंगी, मेहंदी आपकी बेटी भी लगाती होंगी। मेहंदी कमजोरी की निशानी नहीं है, इसलिए आपको वो बात अपनी वापस लेनी चाहिए। मुझे लगता है मेहंदी और चूड़ी को कमजोरी की निशानी मत बनाइए प्लीज। कहूंगा, ठीक है, मैं फिर कहूंगा। अब उनकी बातों का आप जवाब दीजिए।
अब मैं जवाब देता हूं मणिपुर के बारे में। अनलिमिटेड डिस्कशन मांग रहा है विपक्ष, मैं बिल्कुल क्यों नहीं तैयार होते? स्टेप बाय स्टेप सामना करिए ना इन सवालों का। नासूर बन रहा है आपके लिए मणिपुर। मैं बता रहा हूं, मणिपुर के जब ये चुनाव हारे थे तो खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, वहां की घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आ गए मणिपुर के ऊपर आंसू बहाने के लिए। इतना सम्मान है मणिपुर के बारे में, शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। और कह रहे हैं छत्तीसगढ़ भाग जाते हैं, राजस्थान भाग जाते। राजस्थान में 4 लोगों को काट दिया गया, वहां पे बलात्कार करने के बाद एसिड डाल दिया गया, उसके ऊपर कोई कह रहे हैं भाग जाते हैं। ये शर्म आने वाली बात है। सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार में अगर सबसे आगे है तो राजस्थान है। और आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं होनी चाहिए, कौन रोक रहा है? अरे साहब, पश्चिम बंगाल में आपके नेता प्रतिपक्ष सदन अधीर रंजन चौधरी ने कहा है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, और बेंगलोर में जाके गले मिल जाते हैं और कहते हैं इट इज अलायंस फॉर डेमोक्रेसी। शर्म तो इस दोहरे चरित्र के लिए आपको आनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता तो छोड़िए, आपके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, इनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, मगर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों के साथ भी जाकर गले मिलने को तैयार हैं और फिर कहते हैं अरे छोड़िए देश के लिए बात, अपने कार्यकर्ताओं पर शर्म करिए। आपको तो वो ख्वाबों ख्यालों में वो तख्त भी कबूल है जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पर रखे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में शायद युवा पीढ़ी को क्या बहुतों को नहीं पता होगा, ये मणिपुर में ऐसा पहली बार हुआ है क्या? 6 महीने ब्लॉकेट रहा है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर में महीनों लगाओ। मणिपुर छोड़िए, इस देश में एक ऐसा भी दौर रहा है कि मिजोरम में जानते क्या हुआ है? सिर्फ ये नहीं हुआ, इंडियन एयरफोर्स से बम्बार्डिंग कराई गई है मार्च 1967 में, और आके आज कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस संवेदनशील दौर के ऊपर जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं एक एक केस को लेकर, वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए चर्चा आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अनेकों मामले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये वीडियो आ गया, देश की संसद बैठेगी तो पूरे देश के मामले डिस्कस होने चाहिए। क्यों नहीं आप जाके ममता बनर्जी के साथ गले मिलते हैं? तो आप बताइए, आप सही बेंगलोर में या कलकत्ता में सही? बताइए, खड़गे जी सही या नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी सही? और मैं कहता हूं, एक बार माफी मांग लीजिए खड़गे जी के उस बयान पे जो मणिपुर का अपमान करता हुआ बयान था हारने के बाद, कि ये तो छोटा राज्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बयान के लिए माफी मांगिए, तब कुछ बोलिए। अरे भाई, आप तो केंद्र सरकार में बैठे हो, आपके पास तो इतनी पावर है कि किसी भी हिंसा को आप 1 मिनट में रोक सकते हो, लेकिन रोकना ही नहीं चाहते।